हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल की वीडियो आपने देखी थी ना दिन की, तो कल की ही ये वीडियो है, लेकिन ये शाम से मैंने शुरू किया था। तो किसी किसी दिन जब सब कुछ ठीक रहता है, मतलब मन करता है ना कभी कभी हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर लो खूब सारी, और किसी दिन बिल्कुल मन नहीं करता तो मैं उठाती ही नहीं हूँ फ़ोन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो कल ऐसा ही था, क्योंकि आरू के पापा की भी छुट्टी थी, वो घर पे ही थे, तो बहुत ज़्यादा थकी नहीं थी मैं, क्योंकि बच्चों को फिर बहुत ज़्यादा नहीं देखना पड़ता, वो भी संभाल लेते हैं। तो सुबह की वीडियो कल के कल ही बनाई थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। यहाँ पे शाम की थी, तो कल आपने देखा खाना वगैरह खाया था हमने, पूरी सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। तो सब खाने पीने के बाद यहाँ पे ना बर्तन रह रहे थे, तो कई बार तो मैं हाथ के हाथ ही बर्तन धो लेती हूँ। कई बार जब थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैंने सोचा शाम की चाय बनाऊँगी, फिर उस टाइम ये बर्तन वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए आरू के पापा ना इस टाइम तक कहीं गए हुए थे। शाम का भी उनका जैसे घर पे भी रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो वहाँ गए थे, आरू को भी लेकर गए थे साथ में, और ये यहाँ इतना ज़िद कर रही है। इसको मैंने वॉकर में डाल दिया था कि थोड़ी देर वॉकर में रह ले तो मैं बर्तन धो लूँ, लेकिन ये बिल्कुल रही नहीं रही है। और एकदम ऐसी चिपट सी जाती है ना, ये डरती ही नहीं है। इसको लगता है कि मतलब फुल्ली डिपेंड हो जाती है जिसको पकड़ती है उसके ऊपर, कि वो तो मुझे बचा ही लेगा। लेकिन मैं फिर आधा काम छोड़ करके इसको नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है। तो फिर मैंने फटाफट से धो लिए बर्तन और इसको थोड़ी देर ले लिया, 2-4 मिनट लेके घुमा वुमा दो ना, फिर छोड़ दो तो रहने लग जाती है। लेकिन जिस टाइम उतरने का मन करता है उस टाइम नहीं रहती। तो फिर यहाँ पे इसको 2-1 मिनट मैंने गोद में खिलाया, उसके बाद फिर यहाँ खड़ा कर दिया। वॉकर में नहीं रहना चाहती अब बिल्कुल। और यहाँ पे शरारत देखिए, वॉकर पे एक पैर रख के चल रही है। अगर गिरे तो कितनी तेज़ से चोट लगेगी, लेकिन बहुत कोशिश करती है अपने आप को संभालने की। और यहाँ पे ये मेरी आलू प्याज की टोकरी रखी हुई है ना, जब जब मैं इसमें पेपर लगाती हूँ, ये प्रिशा ही है, वॉकर लेकर आती है और पेपर खींच लेती है या फाड़ देती है। और जब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं ना, तो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं कुछ अपना घर का थोड़ा थोड़ा करती ही रहती हूँ ठीक ठाक करने के लिए। तो अभी यहाँ पे सच तो कोई ऐसा काम था नहीं। चाय भी आरू के पापा आते तभी मैं बनाती, वो बोल रहे थे मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर मैंने पेपर लिया और ये सारे मैं बिछा दूँगी। इस तरह से टोकरी वगैरह में पेपर बिछा कर के चीज़ें रखो ना, तो जैसे प्याज वगैरह के छिलके या लहसुन के छिलके निकलते हैं तो पेपर पे ही रह जाते हैं। फिर पेपर हटा के आप उसको फेंक दो और टोकरी आपकी साफ़ सुथरा रह जाती है। मुझे एक ना दूसरी टोकरी भी लेनी है, ये बहुत पुरानी हो गई है, कहीं कहीं इसमें जंग सा भी लग रहा है, कहीं कहीं से थोड़ी सी टूट भी रही है। तो साफ़ वाफ़ करते समय ना कई बार हाथ में लग जाता है। तो एक स्टील की भी आती है ना चौड़ी चौड़ी सी, वो वाली मैं लेकर आऊँगी। वो थोड़ी महंगी आती है, ये भी अपने टाइम पे महंगी थी। ये 7-8 साल पुरानी है, जब नई नई गृहस्थी शुरू करी थी मैंने, तभी मैंने लिया था। उस टाइम बहुत कम लोगों के पास ये वाली टोकरी देखी थी मैंने, लेकिन मैं लेकर के आई थी। उस समय भी ये 650 का था। बहुत दिन साथ दिया इसने, और अभी भी ये बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन हाँ यही है कि लोहा है ना, तो थोड़ा सा जैसे डर सा लगता है कि कहीं हाथ में लग जाए तो मूर्छा वगैरह लगने का। लेकिन फिर भी अभी थोड़े दिन मैं इसको चलाऊँगी ही, अभी नहीं चेंज कर रही हूँ। जब भी कभी जैसे ऐसा होगा जाना मार्केट, अच्छा दिखेगा तो ले आऊँगी मैं। ठंड में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंड में आलू वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं ना, तो वो रखने में फिर प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे ये खेल ही रही थी, मैंने पेपर वेपर बिछा करके सारा रख दिया। वैसे तो आज फ्राइडे है, सब्जी भी आनी थी, लेकिन ना आरू के पापा बोल रहे थे मैं आने के बाद जाऊँगा। और आने के बाद फिर ऐसा हुआ ना, बारिश इतनी तेज़ होने लग गई कि फिर ये जा नहीं पाए। क्योंकि बारिश अगर हो जाती है ना, तो मार्केट फिर अच्छे से लगती नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ दुकान के अंदर तो वो लोग सब्जियां लगाते नहीं हैं, जैसे मंडी लगती है ना उस टाइप की ही लगती है। तो ज़्यादा फिर लगती नहीं है, थोड़ी बहुत ही रहती हैं। और हमें हफ्ते भर की सब्जियां ला के रखनी होती हैं, तो हम जो है ना सड़ी गली लाओ फिर सही नहीं रहता। तो संडे को भी मंडी लगती है, फ्राइडे को भी लगती है। फ्राइडे को जो लगती है वो हमारे घर के थोड़ा पास में ही रहती है, और संडे को जो लगती है वो थोड़ी दूर रहती है। तो इसलिए संडे को प्रेफर नहीं करती, क्योंकि दूर से फिर ढो करके लाना पड़ता है सब्जियों को उठा करके। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, मैंने आरू वापस कहा मत जाओ, बारिश भी हो रही है और इतना कोई ज़रूरी नहीं है, एक दिन बाद ही ले आना। बाकी सारी चीज़ें आलू प्याज वगैरह तो आपने देखा ही है, टमाटर मिर्ची अदरक सारी चीज़ें, मैंने कहा एक आधे दिन कुछ और बना लूँगी मैं।
तो मैंने मना कर दिया था और अब ये आ गए तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और ये ना बिल्कुल ही नहीं रह रही है, बिल्कुल नहीं रह रही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे उठा लिया है और अब मैं चाय रख रही हूँ। तो कई बार लेकर के भी काम करना पड़ जाता है, कई बार बहुत अच्छे से रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा नाटक करती है। तो रख दिया था चाय मैंने बनने के लिए, चाय पत्ती डाली थी और ये मिक्सर से के जार से मैं चीनी डाल रही हूँ। एक्चुअली ना ये पिसी हुई चीनी है, जिस दिन दही बड़े बनाए थे मैंने उस दिन इकट्ठा ही पीस लिया था तो ये ज़्यादा हो गई थी। तो और बाकी जो चीनी है ना मेरे पास वो बिल्कुल नई पैकेट में ऐसे ही रखी हुई है, तो मैं और ये पुराने में से मैंने पीसी थी। मैंने कहा ये ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं नया वाला फिर खोलूँगी और इसको भी ख़त्म तो करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी डिशेस तो बनती नहीं जिसमें पिसी चीनी की ज़रूरत पड़े, फिर सीटियाँ लग जाती हैं। और यहाँ पे इसको मैंने नीचे खड़ा कर दिया था, क्योंकि ले करके अदरक कूटती ना तो कई बार आँखों में भी पड़ जाता है, कई बार मेरे ही पड़ जाता है, तो इसके पड़ जाता तो रोने लगती, इसलिए मैंने इसको खड़ा कर दिया था। और बस अब चाय में अदरक भी डाल दूँगी, पकता रहेगा। उसके बाद फिर कुछ एक काम मेरे और रहते हैं शाम के, जैसे कुछ एक काम शाम के क्या, ये काम तो हमेशा के ही रहते हैं, मतलब कमरे ना फैले ही रह जाते हैं, कितना भी समेट लो, कितना भी चीज़ें अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दो, लेकिन बच्चों वाला घर होता है ना तो बच्चे अपना बिस्तर, अपना बैग, अपनी कॉपी, खिलौने इधर उधर ज़रूर फैलाते हैं, कितना भी बोल दो। तो यहाँ यही आज मेरा एक ये ट्राईपॉड है जो मैंने ऊपर से उतारा है, बहुत पहले लाई थी मैं इसको कुकिंग वीडियो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन प्रिशा ना इसको छेड़ती रहती थी इसलिए मैंने हटा दिया। लेकिन फिर मुझे लगा इसकी ज़रूरत है तो मैं ऊपर से इसको उतार करके ले आई थी। यहाँ बिस्तर थोड़ा बहुत इन लोगों ने फैलाया था तो वो मैं ठीक कर रही हूँ। और इस बेड पे आजकल बैग सबके रहते हैं, आरू के पापा के भी, आरू का स्कूल का भी, ट्यूशन का भी। और बारिश के चक्कर में कपड़े बड़े दिन दिन में सूख रहे हैं, धोती तो जाती हूँ रोज़ 2-2 4-4 जो मुझे ज़रूरी लगता है। जैसे मेरी नाइटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि नहा के भी मैं यही पहनती हूँ। रोज़ साफ़ नाइटी एक चाहिए होती है, पूजा करते टाइम पहन लेती हूँ, कई बार तुरंत से ही कपड़े पहन लेती हूँ, कई बार नाइटी पहन के पूजा पाठ करके इत्मीनान से फिर पहनती हूँ। तो नाइटी तो डेली की डेली, आप देखिए 3 है यहाँ पे धो रही थी मैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद आज सारी सूखी हैं। प्रिशा के छोटे मोटे कपड़े, इन लोगों के अंडरवियर वगैरह, ये सारी चीज़ें धुल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे चलने की कोशिश कर रही है और खेल रही है, वॉकर में नहीं बैठना चाहती है, और ऐसे अगर छोड़ दो ना तो थोड़ी देर तो एंजॉय करती है ये। और यहाँ पे देखिए आरू के पापा भी आ गए हैं, और मेरा ना कहीं यहाँ पे आप इसको अच्छा प्रिशा को देखिएगा ध्यान से, कुछ ना मुंह में ले करके आई थी और इसने तुरंत मुंह में डाल लिया। और देखिए मैं निकाल रही हूँ, रो रही है ना, फिर भी आरू के पापा का ध्यान उसके ऊपर नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ध्यान नहीं देते, और मैं हमेशा मतलब चौकन्ना रहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है ना, आरू के टाइम से ही मैं बहुत सतर्क रहती हूँ बच्चों को लेकर के, कि कहीं कुछ मुंह में ना डाल लें। ये इतना ध्यान नहीं देते, मतलब ले करके बैठते तो हैं लेकिन इतना नहीं समझ पाते कि मुंह में डाल लेंगी या कहीं से चोट लग जाएगी। तो वही फिर मैंने उसको निकाला, उसने थोड़ी सी वॉमिट भी कर दी थी, तो फिर वो सब मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे चाय मेरी थोड़ी ज़्यादा ही पक गई थी यही सब करते करते। तो है ना, दिमाग एक जगह नहीं रहता, कई जगह घूमता रहता है। और चाय पक गई थी, फिर यहाँ पे अब चाय मैंने छान ली है, अपनी और इनकी दोनों की ही। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, जो सुबह और शाम की चाय वाला टाइम होता है, जो आरू के पापा के साथ बैठ के हम लोग पीते हैं, वो मेरा ना पूरे दिन का सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी तलब तो है मुझे, पीती मैं कई बार हूँ, लेकिन उसके लिए ना एक कंपेनियन हो तो अच्छा होता है, मतलब साथ में कोई बैठ के चाय पिए तो ये चीज़ अच्छी लगती है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा बहुत अगर टाइम रहता है इनके आने में तो फिर मैं अपने लिए नहीं बनाती, इतना इंतज़ार कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना पायदान धुले थे मैंने, 2 3 4 थे कई सारे, तो कई दिन हो गया, मतलब पिछली बार मशीन में लगा था ना तभी वो धुला था, तब से उसको सिलने के लिए रख रहा था। क्योंकि ना ये बहुत अच्छे वाले, ऐसे तो मेरे पास कम से कम 6-7 जोड़ी होंगे डोर मैट्स जो होते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो मैं सिलने जा रही हूँ ना, ये मैं रखती हूँ किचन के पास, या कभी इसका ही एक दूसरा है वो बाथरूम के पास। ये पानी ना बहुत जल्दी सोख लेते हैं,
तो ऐसा मैं दूसरा ले नहीं आ पाई इस चक्कर में कि लाऊंगी हफ्ते भर से मैं कहीं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। और ये एकदम मतलब इसका ना, क्योंकि सिलाई डिज़ाइन इस तरह से है कि एक एक मतलब कैसे मैं आपको समझाऊँ, अभी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। एक एक जोड़ी कर कर के मतलब सिला हुआ है थोड़े थोड़े पोर्शन में, वो पोर्शन से ही उसकी सिलाई खुल गई थी। और फिर मैंने कहा यार पता नहीं कब ले आऊँगी, तब तक मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ। वैसे तो मैं ये सिलाई विलाई वाला काम कम करती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने रख रखे हैं। देखिए डिब्बे मैंने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, रील और सारी चीज़ें। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मतलब ये डिब्बा मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और रील तो मैं सदर बाज़ार गई थी ना, तो वहाँ से 100 का पूरा पैक ही लेकर के आई थी, मिल रहे थे सस्ते, तो ले लिया था। और इस तरह के डब्बों में ऑर्गेनाइज़ कर दो ना, तो जिस तरह का धागा आपको चाहिए होता है उस तरह का मिल जाता है। और ये एक मोटा सा रील है मेरे पास, जैसे इस तरह की चीज़ें सिलने के लिए, ये जब प्रिशा के लिए वो बन रही थी ना, बिस्तर ये छोटी छोटी सी बन रही थी, उसी टाइम पे आया था बिस्तरों को सिलने के लिए। तो ये भी रखा हुआ है, तो इसी से मैं थोड़ा बहुत उसको बना दूँगी। तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो थोड़ा सा अच्छी होती है, मतलब आप एक बार लाते हो अच्छी होती है, उसको आपको फेंकने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप दूसरा ले नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती है कि उसको आप नहीं फेंकते। तो ये ना बाथरूम के लिए बहुत अच्छी है, कॉटन की है, कितना भी पानी होता है सोख लेती है, तो इसलिए ना इसको मैं फेंक नहीं रही हूँ। फेंकूँगी जब इसका ही दूसरा वाला ले आ लूँगी ऐसा ही। और ये सिलने विलने का काम जैसा कि मैंने बताया ना, मेरे को आता भी नहीं बहुत ज़्यादा और मुझे थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि इसके बिना काम चल नहीं रहा था, क्योंकि कहीं कहीं पानी सा बाथरूम के नीचे गिरा रहता है ना, बच्चे भी जाते हैं तो फिसलने का डर रहता है। इसीलिए मैं ये करती जा रही हूँ। और आरू के पापा भी यहीं बैठे हैं, तो उनसे बातें भी करती जा रही हूँ, और यही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। सब्जी आज आई नहीं, तो उसी के चक्कर में बात हो रही थी कि कैसे क्या हो, यार इनको टेंशन हो जाती कि क्या बनाओगी। तो यही है ना कि रहती हैं चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ। और बारिश में ना थोड़ा सा बाहर जाना सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि हमारी सारी सीढ़ियाँ वो पत्थर की बनी हुई हैं। थोड़ा सा भी पानी अगर तेज़ बरस जाता है ना, तो छत का पूरा पानी सीढ़ियों पे जाता है और फिसलने का डर रहता है। कई बार मैं खुद फिसल गई हूँ, लेकिन यही है कि किस्मत अच्छी रहती है तो चोट नहीं लगती। और यहाँ पे प्रिशा को देखिए, अगर ना इसके अलावा आप किसी और को प्यार करने लग जाओ, आरू को पकड़ लो थोड़ा सा, तो ये ना मारने लग जाती है तुरंत। और यहाँ पे तो थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसने अपने हाथ में बुक ले रखी है, फिर भी कोशिश करिए कि कितनी जल्दी छुड़ा लूँ मैं मम्मा को यहाँ से। तो जी यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।